जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारे कुछ साधकों की इच्छा पर, उनके आग्रह पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन यंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर, परिजनों में शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब हम सोते हैं तो हमें सपने आते हैं। सबको आते हैं लगभग। जो ही हम नींद में, गहरी नींद में हो जाते हैं तो हमारा जो अवचेतन मन है, वह अवचेतन मन वो हमारे शरीर से बाहर निकलकर और वो विचरण करता है। दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो चेतन मन कार्य करता है और जब हम सो जाते हैं तो अवचेतन मन अपना काम करता है। इनका कार्य लगातार संचालित रहता है। तो सोने के उपरांत हमें सपने आते हैं। कभी अच्छे सपने आते हैं तो कभी बुरे सपने आते हैं। अच्छे सपने आते हैं तो जब नींद खुलती है तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर बुरे सपने आते हैं, दुस्वप्न आते हैं, तो नींद में हम ओझल हो जाते हैं और हमारी नींद उचट जाती है। बहुत सी बार हम नींद में ऐसे दृश्य देखते हैं जिनको देखकर और हम घबरा जाते हैं, बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। आप जंगल में जा रहे हैं, आपके पीछे शेर पड़ गया, आप आगे आगे भाग रहे हैं, शेर पीछे पीछे भाग रहा है। सपने में ये सारी गतिविधियां होती है और आप अचानक गिर जाते हैं। शेर आपको जो खाने को दौड़ता है, आपकी नींद खुल जाती है। आप किसी पहाड़ पर चढ़ गए और पैर फिसला और आप धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, और उसमें जो है खट से आपकी नींद खुल जाती है। या फिर भूत प्रेतों के सपने देखते हैं। कई तमाम प्रेतात्माएं वो भी सपने में आ जाती हैं, सपने में परेशान करती है। या जलती हुई चिताएं देखते हैं, मुर्दा देखते हैं। हालांकि इनके क्या अच्छे वो बुरे फल होते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे सपने हमें मानसिक रूप से स्वच्छ बना देते हैं और बुरे सपने जो होते हैं ना, वो हमें उद्वेलित कर देते हैं और हम घबरा जाते हैं, नींद में ही उठ जाते हैं। बच्चों को भी सपने आते हैं और बच्चे सपनों में डर जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनको बुरे ही बुरे सपने आते हैं। अच्छे सपने तो बहुत कम आते हैं, लेकिन बुरे सपने ज्यादा आते हैं। सपनों का संबंध हमारी सोच से होता है, हमारी मानसिकता से होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वही चीजें दृश्य बन करके और सपने में आ जाती हैं। तो सपने में भी डर जाते हैं लोग, सपने भी लोगों को डराते हैं। लेकिन मैं जो ये प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, ये यंत्र प्रयोग है और ये सिद्ध यंत्र है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे करना है आपको, अब इसका विधान सुनिए। बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा साधा इसका प्रयोग है, जिसको कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पंसारी की दुकान से एक भोजपत्र लाना है और भोजपत्र लाके रख लेना है। भोजपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको अष्टगंध लानी है। अष्टगंध भी आपको पंसारी की दुकान पे या आपकी पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाती है। आजकल पाउडर के रूप में डिबिया आती है,
उसमें अष्टगंध होती है जिसका हम पूजा करते हैं भगवान की, तो उस समय उनके तिलक लगाते हैं, करते हैं। एक अष्टगंध लानी है। अगर आपके पास घर में है तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे काम में ले सकते हैं। और एक आपको अनार की कलम तोड़नी है। आप किसी भी दिन किसी भी समय आपके आसपास जो भी अनार का पेड़ हो उसकी एक डाली, पतली सी डाली, आप उसको तोड़ लें और तोड़ करके चाकू की सहायता से उसकी कलम बना लें, लिखने की कलम वो बना लें। बस आपको सिर्फ ये 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में जो है थोड़ी सी रोली चाहिए, थोड़े से चावल चाहिए, पुष्प चाहिए, 1 या 2 पुष्प चाहिए, पुष्प किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये सामग्री इकट्ठी करने के बाद में आपको अपने पूजा कक्ष में बैठ जाना है। इस यंत्र को आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसको आप सोमवार को बनाएं, शुक्रवार को बनाएं या और किसी अन्य दिन बनाएं। ऐसा कोई विधान नहीं है, किसी भी दिन बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रातःकाल बनाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठ जाएं और सूर्य जब निकलता है उस समय आप इस यंत्र का निर्माण करें। और इसमें आपको क्या करना है, पूजा स्थान में बैठ जाना है। सारी सामग्री आपके पास में होना चाहिए। पानी का एक लोटा होना चाहिए। पानी का लोटा तो आप कोई भी प्रयोग करें, कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र साधना कुछ भी करें, पानी का लोटा तो आपके पास होना ही चाहिए, ये अनिवार्य होता है। तो आप एक कोई भी थाली ले लें और उसके पीछे की तरफ के हिस्से पे भोजपत्र को रख करके, या सामने भी रख सकते हैं, थाली के अंदर भी रख सकते हैं भोजपत्र को, और अष्टगंध थोड़ा सा लेकर के किसी कटोरी में या कप में किसी में भी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसकी स्याही बना लीजिए। स्याही ज्यादा पतली नहीं होना चाहिए, इस तरह बनाएं ताकि जो है वो भोजपत्र पर वो स्याही नजर आए, लिखने में भी आपको आसानी हो। स्याही बना लें। अब आपको अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से, ये जो आप यंत्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको इसी तरह का यंत्र बनाना है। इसमें बीज मंत्र हैं, इसमें 16 हाउस है, 16th हाउस, और उनमें जहां जिस हाउस में जो बीज मंत्र लिखा हुआ है वही बीज मंत्र आपको उस भोजपत्र पर बनाना है। भोजपत्र पर जो है आपको 16 खाने का एक जो है वर्गाकार वो बनाना है, और उन 16 खानों में आपको यंत्र के हिसाब से आपको यंत्र का निर्माण करना है। इन जो ये बीज मंत्र है ना, इन बीज मंत्रों को आपको लिखना है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसमें मंत्र का किसी प्रकार का कोई विधान नहीं है। जब आप लिख लें तो आप पूजा स्थल पर जहां कपड़ा बिछा हुआ होता है उसके ऊपर हमारे भगवान की जो है तस्वीरें, मूर्तियां वगैरह वो रखी हुई होती है, वहां आप इस यंत्र को रख दें। इसके ऊपर हल्के से पानी के छींटे लगाएं, ज्यादा पानी नहीं डालना है, हल्के से पानी के छींटे लगाएं और रोली का हल्का सा तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद में 2-4 दाने चावल के चढ़ा दें और एक पुष्प चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। इस तरह से आपका ये यंत्र तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इस यंत्र को, ये जो भोजपत्र पर जो आपने बनाया है, इसको आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके आप किसी एक तांबे के ताबीज में, तांबे का ताबीज होना चाहिए, चौकोर ताबीज भी आते हैं, तो चौकोर ताबीज लीजिए ताकि जो है मोड़ने के बाद में वो भोजपत्र उसमें ताबीज के अंदर आसानी से आ जाए। और उस भोजपत्र को फोल्ड करके और उस तांबे के ताबीज में भर दीजिए और उसका ढक्कन लगा दीजिए और धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए। घी का दीपक जलाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 सुगंधित अगरबत्ती लगा दीजिएगा और अगरबत्ती के ऊपर आपको उस ताबीज को 3 बार घुमा देना है। उसको धूप अगरबत्ती दिखाना कहते हैं। बस ये आपका यंत्र तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, परिवार के अंदर जिसे भी
दुस्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, तो उसके तकिए के नीचे आपको इस ताबीज को रख देना है, इस यंत्र को रख देना है। और वो व्यक्ति जब रात में सोएगा तो उसको किसी भी प्रकार के कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, मैं दावे से कहता हूं, आप करके तो देखिए। इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं हो रहा, 10-20-30 रुपए का खर्चा हो रहा है मात्र, है ना। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं। ये यंत्र और तंत्र, इनमें जो है पैसे खर्च नहीं होते, साधनाओं में पैसा खर्च होता है। साधनाओं में बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, लेकिन इन तंत्रों में और मंत्रों में, यंत्रों में, तंत्रों और यंत्रों में, इनमें जो है ज्यादा खर्चा नहीं आता है। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके परिवार में, आपके परिजनों में, आपके कुटुंब में, आपके रिश्तेदारों में अगर कोई इस तरह से पीड़ित है, आपके परिवार में कोई बालक या बालिका अगर वो सपने में, रात में, नींद में ओझल होती है, उठ बैठ जाती है, तो आप उसके लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों से लेकर वयस्क लोगों तक के लिए ये प्रयोग काम करता है। तो कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ। यंत्र मंत्र तंत्र का ये क्षेत्र बहुत विशाल है, आप मैं बताता रहूंगा, आप इनको करते रहिए। मेरा काम बताने का है, समझाने का है, आपको दिशा निर्देशित करने का है, आपका काम करने का है। कीजिए आप इन प्रयोगों को और अपनी समस्याओं का हल कीजिए, समस्याओं का समाधान कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक बने रहिए आपके अपने सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए, जन हित के लिए ही मैंने ये चैनल बना करके और ये तमाम सारी जानकारियां मैं दे रहा हूं। मेरी जिंदगी के 50 साल के अनुभव में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इनका फायदा उठाइए। करना तो आपको ही पड़ेगा, मुझे थोड़ी करना है। मैं तो कर चुका इन चीजों को बहुत पहले, अब मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए जो है आपको ये प्रयोग करने चाहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप अपनी जिंदगी को बढ़िया तरीके से चलाते रहें। निर्विघ्न आपका जीवन हो, संकटों से रहित आपका जीवन हो, दुखों से रहित आपका जीवन हो, मैं यही चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।